हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और आज है 26 दिसंबर यानी कि सोमवार। और अभी गोबर उठाने का काम मेरा हो गया है। सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करती हूँ मैं। सर्दियों में बस झाड़ू लगाना और गोबर उठाना, ये 2 काम हो जाते हैं ना, फिर तो ऐसा लगने लगता है कि सुबह सुबह का आधा काम निपट गया है। और सर्दियों में गोबर उठाने का काम थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ठंड में जर्सी से या स्वेटर से हाथ बाहर निकालने का मन बिल्कुल नहीं करता है। तो सुबह सुबह मेरी कोशिश यही रहती है कि गोबर उठाने का और झाड़ू का काम निपटा लूँ, तो उसके बाद फिर मुझे ये लगने लगता है कि हाँ अभी आधा काम निपट गया है। और गोबर नहीं उठाते ना सुबह उठकर, तो बस ये रहता है कि अभी गोबर भी नहीं उठाया, अभी गोबर भी नहीं उठाया, मेरे मन में तो यही रहता है। तो अभी अंदर से गोबर उठा दिया है, झाड़ू लगा दी है, और बाहर से बस मैं गोबर उठा देती हूँ, झाड़ू नहीं लगाती हूँ। अभी झाड़ू मैं लगाती हूँ, इन भैंसों को पानी पिलाकर परली साइड बांध देती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है, बस अंदर का गोबर मैं सुबह ही उठा देती हूँ। वैसे अंदर से सुबह सुबह हम साफ़ सफाई कर देते हैं तो फिर हवा लग जाती है, शाम तक थोड़ा सा सूख जाता है। सर्दियों में ये इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी गोबर वगैरह उठाने का सारा काम मेरा हो गया था, और उसके बाद फिर अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में सुबह हर रोज़ मैं पराठे ही बनाती हूँ, कभी कभी कुछ अलग बनाती हूँ, नहीं तो दही पराठे या चाय के साथ भी खा लेते हैं। पर ज़्यादातर हमारे घर में सभी दही के साथ खाना पसंद करते हैं, हम तो खाते ही नहीं हैं। बच्चे सुबह दही के साथ खा लेते हैं, और ताज़ी दही होती है तो सर्दी हो या गर्मी खाने में अच्छी लगती है। दही नहीं लेते हैं तो सुबह सुबह दूध भी ले लेते हैं। दूध ले लेते हैं तो उसके बाद फिर पराठे वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर ये पराठे मैं उनको टिफ़िन में पैक करके दे देती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए एक लच्छा पराठा। बस आज मेरा मन कर गया पराठा खाने का, तो मैंने इस पर बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। हल्दी मैं हर चीज़ में डाल लेती हूँ आजकल, क्योंकि हल्दी दूध वगैरह में ऐसे डालकर हम खाते हैं तो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और सर्दियों में मैं हर साल तो कच्ची हल्दी मंगवाती थी, कच्ची हल्दी का दूध पीते थे हम। इस बार नहीं आई है, नहीं तो कच्ची हल्दी का दूध हम सर्दियों में पीते हैं। और मैं तो सब्जी वगैरह में भी वही हल्दी डालती थी, पर इस बार अभी तक आई ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमारा भिवानी जाने का इतना ज़्यादा चक्कर नहीं लगता है। चक्कर तो वहाँ पर भी नहीं लगता था, खेत में रहते थे तभी। पर वहाँ पर क्या था कि कभी कोई जाता था तो किसी ना किसी को बोलकर हम मंगवा लेते थे। यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं जिसको बोलकर मंगवा लें। और सर्दियों में तो कच्ची हल्दी ज़रूर खानी चाहिए, और कच्ची हल्दी का दूध तो बच्चों को पिलाते हैं तो सर्दी खांसी वगैरह की शिकायत बहुत कम होती है। तो अभी ये देखिए पराठा मेरा बनकर तैयार हो गया है, और खाने में तो बहुत ही अच्छा बना था। और इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले थे मैंने, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, बस यही मसाले डाले थे। नहीं तो भुना हुआ जीरा वगैरह, और आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डाल लीजिए, धनिया कट करके डाल लीजिए। पर अभी सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो अभी मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। बस सिंपल पराठा और हरी मिर्च का अचार है। डाल लिया दूध, अच्छी बात। और बताओ, और कोई काम है? हाँ गेट बंद कर दूंगी, ठीक से जाओ तुम। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। और आज मेरा काम निपट गया है, बस थोड़ी सी झाड़ू लगानी बाकी है, वक्त गोबर उठाना, झाड़ू लगाना और खाना बनाने का काम भी मेरा निपट गया है। अभी रोटियां नहीं बनाऊंगी, बस थोड़े से नमकीन चावल बनाऊंगी हमारे लिए। इतनी ज़्यादा ठंड में नमकीन चावल
खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। पर आज सब्जी नहीं है कोई भी। सर्दियों में हम मटर, गोभी और आलू ये सब्जी डालकर बनाते हैं, तब चावल ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। देखते हैं कोई फेरी वाला आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर आलू डालकर बना लेंगे। और अभी चूल्हे पर मैंने रख दी चाट, तो कुछ देर तो चूल्हे के पास ही बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। तो अभी सबसे पहले तो मैं अंदर का काम निपटा लेती हूँ। और ये देखिए बेड की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और ये खेत जाते हैं, तो बेड की हालत यही होती है रोज़। बच्चों को एक कपड़ा चाहिए होता है तो चार बखेरते हैं, और वो जो कपड़े थोड़े बहुत निकाल कर जाते हैं तो कोई कपड़ा कहीं मिलता है और कोई कपड़ा कहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होता है कि सारे कपड़े तय बना कर रखती हूँ मैं। इनमें से कुछ कपड़े तो धुलने के हैं, वो तो मैं डाल कर आऊँगी मशीन में, और बाकी के कपड़े अभी तय बना कर रख देते हैं। सर्दियों में कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, स्वेटर, शाल वगैरह ऐसे करके काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। और आजकल घरों में कपड़े होने ही इतने ज़्यादा लगे हैं, पहले इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे। सबके पास बस सीमित कपड़े होते थे, 4 जोड़ी 5 जोड़ी। और आजकल तो कोई अंदाज नहीं है कितने कपड़े होते हैं। घर में रखने की जगह नहीं होती और पहनने को कपड़े नहीं होते। सबकी यही प्रॉब्लम है। तो अभी कपड़े वगैरह सारे मैंने उठा दिए हैं, और कई दिन से मैंने बेड पर चादर नहीं बिछाई थी, कंबल बिछा कर छोड़ दिया था, क्योंकि कंबल सर्दियों में थोड़ा सा गर्म रहता है। तो अभी ये कंबल तो मैं डाल दूंगी धुलने के लिए, और आज बेड पर चादर बिछा देती हूँ। और ये तकिए मैंने बस कवर में डालकर छोड़ दिए थे, अभी इनके मुंह नहीं सिले थे। कई दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, काम थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा था मेरा। तो अभी इनके सिलाई वगैरह करके रख देती हूँ। और इस चादर की यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो तकिए के कवर हैं इनके साथ चैन नहीं है, और जो दूसरी चादर है उसके जो तकिए के कवर हैं उनके साथ चैन है। वैसे ये चादर बेड पर बिछाने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है और टिकी भी रहती है। उस चादर का तो कपड़ा कुछ ऐसा है कि बिछाते हैं तो कभी इधर सरकती है कभी उधर सरकती है। तो अभी मैं सारा सामान उठा उठा कर रख देती हूँ पहले तो, उसके बाद फिर अभी चादर वगैरह बिछा कर फिर कपड़े धुलने की मशीन चलाऊंगी और बाकी का काम निपटाऊंगी। और ऐसे ही करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। ये काम किया, वो काम किया, ये चीज़ यहाँ पर रखी, वो चीज़ वहाँ पर रखी। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये दिखाई भी नहीं देते हैं, फिर हो जाता है कि पूरे दिन काम क्या करते हो। और हम पूरा दिन लगे रहते हैं उधेड़ बुन में, ये करना वो करना हमारा चलता ही रहता है। तो अभी ये देखिए किनारों पर मैंने गांठ लगाकर चादर को दबा दिया है। ऐसे हम चादर को बिछाते हैं तो चादर निकलती नहीं है बिल्कुल भी। ये बेड के ऊपर चादर बिछाने की बड़ी ही कारगर टिप है, नहीं तो बच्चे चादर को बेड पर रुकने नहीं देते हैं, थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं। पर ऐसे हम सेट करके छोड़ देते हैं ना, तो फिर चादर बिल्कुल भी नहीं सरकती। वैसे ये चादर वजन में थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, तो इतनी जल्दी से सरकती भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे हम बेड पर बिछाते हैं तो देखने में भी अच्छी लगती है। तो अभी चादर वगैरह बिछाने के बाद अभी मैं जाऊंगी बाहर, पहले बाहर का काम निपटाऊंगी और उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी हमारे यहाँ आ गई है लाइट, तो सबसे पहले मैं भैंसों को पानी पिला देती हूँ। रात का जो पानी होता है वो निकाल देते हैं, क्योंकि आजकल ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी है कि ऐसा नहीं है कि इसी में थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लेंगे तो ये ताज़ा हो जाएगा। ये सारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसमें ताज़ा पानी भरकर भैंसों को ताज़ा पानी पिलाएंगे। वैसे तो गर्म भी पिला देते हैं, कभी कभी लाइट नहीं आती है तो सर्दियों में या तो गर्म पिलाते हैं या लाइट आ जाती है तो ताज़ा पिलाते हैं। इन सारी बातों का तो ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम पशु रखते हैं तो हम अपने खुद से हिसाब लगा सकते हैं कि हम ठंडा पानी नहीं पीते सर्दियों में बिल्कुल भी। मैं तो पीती नहीं हूँ, कभी कभी मुझे पानी पीना होता है तो हल्का सा गर्म करके ही पीते हैं। सर्दियों में मन ही नहीं करता ठंडा पानी पीने का। तो अभी पहले मैं इस खेल को भर लेती हूँ, भैंसों को पानी पिला देती हूँ, और उसके बाद फिर मशीन में भी ताज़ा पानी डालकर कपड़े धुलने की मशीन चला लेंगे। ठंडे पानी में तो हम सरफ डालते हैं तो कपड़े भी साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि पानी आजकल इतना ठंडा होने लगा है बहुत ज़्यादा। और आजकल आधे से ज़्यादा काम बिजली के सहारे होने लगे हैं। बिजली आ जाती है तो सारे काम झटपट निपट जाते हैं, और बिजली नहीं आती तब तक ये रहता है कि आज लाइट नहीं आई है, आज लाइट नहीं आई है, ये काम भी नहीं हुआ है, वो काम भी नहीं हुआ है। तो अभी सारा काम मेरा निपट गया था, और अभी मैं बना लेती हूँ चावल। तो सब्जी तो कुछ भी आई नहीं थी, घर पर शिमला मिर्च रखी थी और आलू रखे थे, तो मैंने आलू शिमला मिर्च डालकर ही चावल बना लिए हैं, और खाने में बहुत ही अच्छे बने थे।
और वैसे भी चावल में हम जितनी ज़्यादा सब्ज़ी डालते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो जितनी हो सके जितनी सब्जियां घर पर हो वो डाल लेनी चाहिए। तो 1 कटोरी के आसपास मैंने चावल लिए थे, 2 कटोरी पानी डाल दिया है। तो अभी चावलों को तो मैंने पकने के लिए रख दिया है, 2-3 सीटियाँ आएंगी तब तक। और तब तक मैं छान लेती हूँ ये तूड़ी। इस बार हम तूड़ी खेत से लेकर आए थे तो इसमें रेत थोड़ा सा ज़्यादा था, तो ये छान कर डालनी पड़ती है। और वैसे भी तूड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें रनी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, फिर छान कर ही डालनी पड़ती है। नई तूड़ी होती है तो उसमें इतना ज़्यादा रेत भी नहीं होता और रनी भी नहीं होती, वो तो हम फिर भी बिना छनी डाल देते हैं। और पुरानी होने के बाद तो तूड़ी को छान कर ही डालना पड़ता है। और वैसे तूड़ी छान कर ही डालनी चाहिए भैंसों को, आजमे के लिए भी अच्छी होती है। तो अभी ये थोड़ी सी तूड़ी तो छान कर मैं डाल दूंगी खोर में, और उसके बाद फिर सुबह के लिए भी तूड़ी छान कर अभी रख देंगे, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही तूड़ी छानने का काम हो नहीं पाता। ये सारे काम नहाने से पहले ही करने पड़ते हैं। वैसे खेती करते हैं या पशु रखते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है, यही होता है तूड़ी का। तूड़ी छानना हो गया या खेत से तूड़ी लेकर आना हो गया, क्योंकि इसमें रनी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। सारे तो कपड़े धूल मिट्टी में हो जाते हैं, रनी हो जाती है ना, तो फिर पहनने के जैसे भी नहीं रहते हैं। अभी मुझे तो मेरी ये जर्सी धुलने के लिए ही डालनी थी, इसलिए मैंने नहीं निकाली, नहीं तो जर्सी वगैरह निकाल कर फिर तूड़ी छानते हैं। और अभी सानी डालने का भी टाइम हो गया है, पूरा दिन निकल गया मेरा ऐसे ही काम करते करते। सर्दियों में वैसे दिन छोटे छोटे होते हैं तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। और मेरी तो ये डेली की रूटीन है, 2 बजे के आसपास ही मैं ये तूड़ी छानना और ये सारे काम करने स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे तक फिर ये सारे काम हो पाते। और ये काम नहीं होते तब तक मेरा नहाना धोना भी नहीं होता है। आज मैंने सुबह सुबह एक पराठा खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया था। अभी बच्चे आ गए स्कूल से, इनके आने से बस थोड़ी सी देर पहले ही मैंने चावल बनाए थे, तो अब इनको तो चावल दे देती हूँ। दही और चावल ये दोनों बहन भाई खा लेंगे, और मैं जाऊँगी अभी नहाने के लिए, नहा धोकर फिर बाद में खाना खाएंगे। और आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है, वैसे मेरी रूटीन यही रहती है, मैं इसीलिए कभी भी सुबह सुबह पराठे वगैरह कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और इसीलिए मैं हमेशा दोपहर में ही खाना खाती हूँ, सुबह सुबह नहीं खाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह खाना खा लेते हैं तो उसके बाद फिर दोपहर का खाना नहीं हो पाता है मेरा। और अभी मैंने कैमरा लगा दिया था तो रितिका और ईशान दोनों बहन भाई को बड़ी मुश्किल हो गई थी। खाते टाइम अगर मैं कैमरा लगा देती हूँ तो इनको बस ये लगने लगता है कि मम्मी अभी खाना भी नहीं खाने देगी। तो अभी इनके लिए मैं लेकर आई थी ये गरम इनर वगैरह, ये एक बार पहन कर देख लेते हैं। बच्चों की साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और इनमें नंबर के हिसाब से हम लेते हैं तो साइज़ का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ईशांत के मैं लेकर आई थी नंबर के हिसाब से, जिस नंबर की इसकी टी शर्ट होती है उसी नंबर के लेकर आई थी। तो ईशांत की जो इनर है वो बहुत बड़ी रह गई थी, पजामी भी और टी शर्ट भी, ये देखिए काफ़ी बड़ी है, तो ये तो मुझे फिर से वापस करनी पड़ेगी और लेकर आऊँगी। रितिका की ठीक आई थी। डेली यूज़ के कपड़े तो हम नंबर के हिसाब से खरीदते हैं तो ठीक ठाक आ जाते हैं, और वही हमें आइडिया होता है कि इस नंबर की पैंट आती है, इस नंबर की शर्ट आती है। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30, और अभी मैं पहले निकालूंगी दूध और उसके बाद फिर करेंगे खाने की तैयारी। थैली ले जा और जा भीतर जाके सोड में बैठ के स्कूल का काम कर ले। चल, अरे एक दो सामान उठा के भीतर कर दे, ये बूट बाट रही हो सारा सामान, वरना आज काम थोड़ा सा फालतू है। क्या काम लगी थी सवेरे? सवेर की तने सुनी कड़े, सुबेर का तू स्कूल में जा रहा था, तने मेरी कड़े सुन ली। फिर 4 बजे सवेरा हो है। फिर 4 बजे आया था तो क्या हो गया? 5 बस बस खा ले सारा सामान। तो चलिए काम पर लगते हैं। तो अभी लगभग 6:30 बज गए हैं, और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और आज मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो उसके लिए आलू शिमला मिर्च को मैंने पहले फ्राई किया है, और उसके बाद फिर 2 टमाटर डाले हैं कट करके, और बाकी के जो हर रोज़ हम सब्ज़ी में डालते हैं वही मसाले डाले हैं। तो अभी मसालों को टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करके सब्ज़ी को 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे, और पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।